ट्रेन्स की ये एनिमेशन काफी रोचक है। रेल ट्रैक की थोड़ी सी मूवमेंट के साथ ही ट्रेन अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। व्हील और ट्रैक की एक सिंपल ट्रिक के साथ इस क्लेवर ट्रैक स्विचिंग डिजाइन को अचीव किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एक सिंगल ट्रैक पर फोकस करते हैं। अब मान लेते हैं कि ट्रैक के लिए वन ब्रांच डाइवर्जन है। क्या व्हील लेफ्ट या राइट ट्रैक पर रोल करेगा? व्हील की जर्नी अनप्रिडिक्टेबल है। रेल पर इस्तेमाल किए जाने वाले व्हील्स में एक साइड एक फ्लैंज होता है। फ्लैंज व्हील का एक सेफ्टी फीचर होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि व्हील कभी भी ट्रैक से बाहर न जाए। इस पूरी वीडियो के दौरान एक सिंपल रूल याद रखिएगा। फ्लैंज की वजह से व्हील का लेफ्ट ट्रैक से ट्रैवल करना नामुमकिन है। अगर आप व्हील को लेफ्ट ट्रैक पर रोल करवाना चाहते हैं तो राइट ट्रैक को एक सेपरेट पीस बना दीजिए और जैसे दिखाया गया है वैसे ही व्हील के उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले बेंड कर दीजिए। ये ट्रैक स्विचिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए देखते हैं कि जब ट्रैक्स के दोनों पेयर्स मौजूद होते हैं तो ये कैसे काम करता है। फ्लैंज हमेशा व्हील्स के अंदर वाले साइड पर होता है। ट्रैक का वो हिस्सा जो बेंड हो सकता है उसे टंग ट्रैक कहा जाता है। काफी फिटिंग नेम है ना? जब इन टंग ट्रैक्स को बेंड किया जाता है जैसे कि दिखाया गया है तब ट्रेन येलो ट्रैक पर चलेगी। याद रखिए, फ्लैंज की वजह से लेफ्ट व्हील लाइट ब्लू ट्रैक पर रोल नहीं हो सकता। इसी बेंडिंग की वजह से डार्क ब्लू टंग ट्रैक को बिल्कुल भी नहीं छू रही है और एक बड़ा गैप देखा जा सकता है। तो राइट व्हील उस तरफ बिना किसी दिक्कत के इस येलो ट्रैक को फॉलो कर पाएगा। चलिए टंग ट्रैक्स को उल्टे तरीके से बेंड करते हैं। इस बार ऑरेंज टंग रीजन पर एक गैप क्रिएट होगा। इसकी वजह से ट्रेन ब्लू ट्रैक्स को अडॉप्ट करेगी और सीधे चलेगी। कितना साधारण और इफेक्टिव मैकेनिज्म है। टंग ट्रैक के मूविंग पार्ट्स की लंबाई इतनी ज्यादा होनी जरूरी नहीं है। आप टंग्स को इस तरह से पिवट करके उनकी लंबाई को कम भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो के एंड में इस छोटी लेंथ का एडवांटेज समझाएंगे। इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके स्विचिंग एक्शन परफेक्टली हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेन को इन ट्रैक्स पर रन करेंगे तो ये डीरेल हो जाएगी। इसमें इश्यू है क्रॉसिंग का। टंग ट्रैक्स एक पॉइंट पर क्रॉस हो रहे हैं। अगर क्रॉसिंग डिजाइन इस तरीके की रहेगी तो ट्रेन ऑरेंज टंग को हिट करेगी और डीरेल हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि इस इश्यू को कैसे सॉल्व करना है। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए क्रॉसिंग जंक्शन पर मटेरियल में कुछ गैप्स देने होंगे। इस नई क्रॉसिंग डिजाइन में चाहे ट्रेन लेफ्ट ट्रैक से जाए या राइट ट्रैक से, व्हील्स बिना ट्रैक को हिट किए जंक्शन को क्रॉस कर लेंगे। तो इस नए डिजाइन में ट्रेन ट्रैक्स भी स्विच कर लेती है और बिना किसी दिक्कत के जंक्शन भी क्रॉस कर लेती है। यहां पर आपके लिए एक छोटा सा डिजाइन चैलेंज है। क्रॉसिंग एरिया पर चलिए रेल व्हील मूवमेंट को स्लो मोशन में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस गैप में व्हील्स नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। क्या आप इस इश्यू के लिए कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? हम टंग रेल्स की लेंथ को बढ़ाकर इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, रेल गैप्स पर मूव करते समय ये व्हील्स को अच्छा सपोर्ट देंगे। क्या आपने क्रॉसिंग के पास रेल ट्रैक्स के दो एडिशनल पीसेस को देखा? इन्हें चेक रेल्स कहते हैं और क्रॉसिंग के दौरान इनका एक जरूरी काम होता है। ज्यादातर ट्रैक्स में टर्न के लिए एक बड़ा रेडियस इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेन हाई स्पीड पर भी आसानी से अपनी जर्नी बदल पाए। पर यहां पर एक इश्यू है। इस तरीके की हाई रेडियस या लो एंगल डेविएशन ट्रैक डिजाइन में एक बड़ी संभावना होती है कि व्हील विंग रेल पर ट्रैवल करे और ट्रेन डीरेल हो जाए। चेक रेल्स को फिक्स्ड गैप पर मेन रेल्स के साथ दोनों तरफ प्लेस किया जाता है। अगर व्हील विंग रेल पर ट्रैवल करने की कोशिश भी करता है तो चेक रेल इसे रोक देगी। ये व्हील्स को सही ट्रैक पर होने के लिए चैनलाइज करेगा और व्हील्स इस ट्रैजेक्टरी से आसानी से पास हो जाएंगे। चलिए एक छोटे टंग रेल की इंपॉर्टेंस समझते हैं।
इसको इनफैक्ट एक डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन समझा जाता है। क्या आप इन स्विचिंग रेल्स में मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं? ये रेल स्विच के टो और क्रॉसिंग की नोज पर होते हैं। मेन रेल्स की तुलना में इन कंपोनेंट्स को वेयर एंड टेयर की वजह से काफी जल्दी जल्दी रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए टंग रेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जब स्विच की लाइफ खत्म होने वाली होती है तो केवल स्विच रेल को रिप्लेस कर देना होता है। ऐसा करने से आप रिप्लेस किए जाने वाले आयरन की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। टंग ट्रैक्स को एक स्विचिंग रॉड की मदद से साथ में ऑपरेट किया जाता है। काफी पहले स्विचिंग रॉड को पॉइंट मैन नाम के एक ऑपरेटर द्वारा मैन्युअली कंट्रोल किया जाता था, लेकिन आजकल ऑपरेटर द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलने पर इलेक्ट्रिक मोटर्स इस काम को करती हैं। हमें उम्मीद है रेलवे स्विचिंग की वर्किंग के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।